जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राघवेंद्र में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कुमार गौरव सर की क्लास जो सुबह सुबह फुल पत्ती वाली क्लास आती है उस क्लास का रिवीजन करने वाले हैं पूरे नोट्स के साथ। तो दोस्त, आपको नोट्स चाहिएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या फिर हमारे चैनल के अबाउट में जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आप वहाँ पे ज्वाइन करके जो कि इसका लिंक पा सकते हैं और अपना तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी करंट अफेयर्स का वीकली होगा हम लोग उसको संडे को पूरा मैराथन क्लास करके ख़त्म करेंगे और उसका अच्छे से रिवीजन करेंगे। दोस्त, बने रहिए वीडियो में, हम लोग सारे कुमार गौरव सर के द्वारा प्रश्न को ख़त्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जो कि आपकी क्लास का शुरुआत जो कि भारत के प्रमुख मेले से किया गया था। तो दोस्तों, मारू महोत्सव जो कि कहाँ मनाया जाता है, तो मारू महोत्सव जो कि कहाँ मनाया जाता है, ये पोखरण में मनाया जाता है। पोखरण जो कि कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। फिर दोस्तों, अगला है हमारा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला मेदाराम जात्रा, ये कहाँ मनाया जाता है, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। फिर देखिए, खजुराहो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। फिर दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन है पुष्कर फेस्टिवल। पुष्कर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, जम्मू और कश्मीर में। कहाँ मनाया जाता है, जम्मू और कश्मीर में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ऊंट फेस्टिवल। ऊंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ऊंट फेस्टिवल बीकानेर में मनाया जाता है। कहाँ पे, बीकानेर में मनाया जाता है। फिर देखिए, अगला हमारा लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल जो कि लद्दाख में मनाया जाता है। फिर दोस्तों, लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये सिक्किम में मनाया जाता है। फिर हार्नवेल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ है, हार्नवेल जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग कुमार गौरव सर जी की क्लास को जो कि पूरे सप्ताह की क्लास को हम लोग संडे को पूरा मैराथन कराएंगे करंट अफेयर्स की, जाकि ताकि आपका तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके। तो चलिए दोस्तों, अगले हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन था सिगमू फेस्टिवल, जो कि कहाँ मनाया जाता है, गोवा में। फिर वांचुआ फेस्टिवल, ये असम में मनाया जाता है। फिर देखिए, काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो मुंबई में मनाया जाता है। फिर थाईपुसम फेस्टिवल, थाईपुसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। फिर देखिए, मांडू फेस्टिवल जो कि एमपी में मनाया जाता है, यानी मध्य प्रदेश में आपका मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है धानु यात्रा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। फिर देखिए, नुआखाई, नुआखाई भी कहाँ मनाया जाता है, ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। फिर हरेली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और हरेला, हरेला जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है। दोस्तों, इसमें दोनों को आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हरेली में भी ई की मात्रा है, तो आप समझ जाइए कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी ई की मात्रा है तो छत्तीसगढ़ होगा। जो हरेला है वो उत्तराखंड में होगा। तो ये दूसरी ट्रिक है याद करने की। फिर देखिए, काला नमक, काला नमक जो कि कहाँ मनाया जाता है, सिद्धार्थ नगर यूपी में मनाया जाता है। ये कहाँ, सिद्धार्थ नगर यूपी में। फिर देखिए, ओणम, ओणम कहाँ का जो फेस्टिवल है, केरल का है। फिर सरहुल जो कि झारखंड का है। सरहुल कहाँ का है, झारखंड का है। फिर दोस्तों, जो कि अब ट्यूलिप फेस्टिवल, ये कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का। फिर देखिए, कल्पति रथ महोत्सव, ये केरल का है। दोस्तों, अब आ चुका है आपका करंट अफेयर्स वाला प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी परीक्षाओं के लिए। देखिए, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज एमवी गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की जाएगी। दोस्तों, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा 3200 किलोमीटर। दोस्तों, इसमें देखिए कितने क्वेश्चन जो कि छुपे हुए। यहाँ पे देखिए, सबसे विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज, तो कौन सी हो जाएगी, क्रूज एमवी गंगा। तो इसमें दोस्तों ये कौन सी हो जाएगी, एमवी गंगा। इसमें भी क्वेश्चन दोस्तों तो छुपे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केटिंग ईवीएस में जो कि शामिल भारत में को कौन सी रैंक प्राप्त हुई, तो भारत को जो कि 5वां रैंक प्राप्त हुआ। कौन सा, 5वां रैंक प्राप्त हुआ। किसको पछाड़ के भारत आगे आया है, इंग्लैंड को, इंग्लैंड को पछाड़ के जो कि भारत आगे आया है। तो इसको भी ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया। दोस्तों, समुद्रयान मिशन जो कि आपको पानी से नीचे जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, समुद्रयान मिशन। और जो कि हवा के ऊपर यानी आकाश में जाएंगे तो उसको गगनयान मिशन बनाएंगे। दोस्तों, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरा बताइए कि क्या होगा अगर आप भी क्लास लिए होंगे तो। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पृथ्वी विज्ञान जो कि मंत्री कौन बने, तो ये किरण रिजिजू बने। कौन बने हैं, किरण रिजिजू बने। फिर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर्गोनी ग्रेबियन का संबंध कहाँ, किस देश से है, तो उनका देश है जो कि अमेरिका है। किस देश की है, अमेरिका से है। दोस्तों, जो कि 17वीं जो कि मिस यूनिवर्स कौन थी, तो वो हरनाज सिंधु थी, जो कौन की भारत की थी। कहाँ की थी, वो चंडीगढ़ की थी। इनको भी ध्यान देना है। दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप
कि मोस्ट इनोवेटिव कंपनी की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये कौन सी एकमात्र कंपनी है? जो कि टाटा समूह है। कौन सी कंपनी है? टाटा समूह है। फिर देखिए दोस्तों, विश्व में टॉप मोस्ट इनोवेटिव कंपनी, विश्व में टॉप मोस्ट इनोवेटिव कंपनी जो कि पहले नंबर पे कौन है? एप्पल है। तो एप्पल के सीईओ कौन है? तो एप्पल के सीईओ जो कि टिम कुक है। कौन? टिम कुक है। फिर देखिए दूसरा नंबर टेस्ला है। तो टेस्ला का जो कि संबंध किससे है? सॉरी दोस्तों, टेस्ला के जो कि सीईओ कौन है? तो टेस्ला के सीईओ जो कि एलन मस्क हैं। दूसरे नंबर पे टेस्ला कंपनी है। और जो कि बात करते हैं दोस्तों टाटा ग्रुप की, तो ये 20वें नंबर पे है, जो कि भारत की कंपनी टाटा ग्रुप है। फिर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने? यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने? तो ये बने हैं नील मोहन बने। कौन? नील मोहन बने हैं, ध्यान देना है। फिर देखिए दोस्तों, लल्लन टॉप वाला क्वेश्चन आज का था क्या? जागा मिशन। तो दोस्तों पहले जागा मिशन कहाँ से संबंधित है? ये उड़ीसा में इसको शुरुआत की गई। फिर देखिए जागा मिशन जिसे दूसरी बार मिला यूएन हैबिटेज वर्ल्ड हैबिटेज अवार्ड, यह किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, FSSAI यानी FSSAI द्वारा यूपी में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ राइट स्टेशन किससे सम्मानित किया गया? तो ये वाराणसी का जो कि बनारस स्टेशन है उसको सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया? दोस्तों आपसे पूछा जाएगा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ में है? तो ये गोवा में है। तो इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो ये मनोहर पर्रिकर जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री थे। फिर देखिए अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन, हाल ही में ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बांड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया है। दोस्तों विश्व बैंक का जो कि अध्यक्ष कौन है? तो ये अजय बंगा है। हाल ही में राजस्थान के आरओ की परीक्षाएं में पूछा गया था, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमपी के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की कौन से संस्करण का आगाज हुआ? तो ये 17वें संस्करण का आगाज हुआ। फिर देखिए इसके चीफ ऑफ जस्टिस कौन थे? ये मोहम्मद इरफान थे, जो कि कहाँ के थे? गुआन की जो कि राष्ट्रपति थे। मोहम्मद इरफान युगान के राष्ट्रपति थे। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये किस देश में हुआ था? मैक्सिको में हुआ था। कहाँ पे? मैक्सिको में हुआ था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको क्यूबा को अलग करने वाला चैनल कौन है? तो ये युगाटन चैनल है। कौन सा? युगाटन चैनल। फिर देखिए अमेरिका और मैक्सिको के बीच नदी सीमा बनाने वाले कौन है? तो ये 49 डिग्री जो कि आपका सीमा बनाती है, कौन सा नदी? रियो ग्रैंडी नदी। तो रियो ग्रैंडी नदी जो कि मैक्सिको और अमेरिका के बीच सीमा बनाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाल ही में पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर किस शहर के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों ये जो कि सिडनी का जो कि वहाँ एक जगह पार्क है, सिडनी का जो कि पार्क है, कौन सा पार्क है? हैरिस पार्क। उसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया के नाम पर कर दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि G7 की बैठक कहाँ होगी? तो G7 की बैठक जापान में होने वाली है। फिर देखिए क्वाड की बैठक जो कि कहाँ होने वाली थी? ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी, पर वह कैंसिल होकर जापान में होगी। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों ये जो फूल पत्ती वाली आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको PDF चाहिए तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप चैनल में जाके चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप वहाँ टेलीग्राम का लिंक पा लेंगे और वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। हम टेलीग्राम पे इसका PDF डाल देंगे। तो दोस्तों हर रोज़ की तरह क्लास होगी हम लोगों की। फिर मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।